नमस्कार। एक और क्वेश्चन है। आज हम एक प्रॉब्लम कर रहे हैं सिंपल कोन से रिलेटेड। तो कोन की जहाँ तक बात है तो उसके फॉर्मूलाज दो तीन याद होना ज़रूरी है। जैसे मैं कोन बना लूँ यहाँ पे, तो एक अगर यहाँ पे लाइन बना दें, ठीक है। तो ये अगर हम ध्यान से देखें इस लाइन को, तो ये 90 डिग्री है। हम इस जो कि हाइपोटेन्यूज की तरह दिख रहा है, इसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं। सो एल इज स्लांट हाइट। ठीक है। और इसके अलावा हाइट जो कि होता है वो एक्चुअल हाइट इज दिस। एंड ये तो आपको पता ही है, ये जो मैंने लाइन खींचा है दिस इज नथिंग बट द रेडियस। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है। इसके अलावा वॉल्यूम का फॉर्मूला इसमें होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले, so that is pi r l, and total surface area is curved surface area plus base का area, so this is pi r l plus r। तीन फॉर्मूला याद रहे, हमारा काम हो जाता है। तो आते हैं अब रेडियस हमें गिवन है कितना। रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ बेस एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 24। हमें वॉल्यूम निकालना होता है तब तो हमें स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं तो रिक्वायरमेंट होगी। तो निकाल के रख लेते हैं स्लैंट हाइट। एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करे तो 576 प्लस 49 625, 25 सेंटीमीटर हमारा एल निकल। ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस विल बी 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर विल बी 7 into 7 एंड एच इज 24। तो ये कैंसिल हो गया, ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 56 into 22। 56 into 22 कितना होगा ये, 56 into 22 करें तो ये तो 112 होगा, 112 होगा, 2 3 2 1232 वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमने टोटल सरफेस एरिया भी पूछा है, तो वो क्या हमने डिराइव तो नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया पाई आर आर प्लस एल। सो दिस विल बी 22/7 इंटू आर का वैल्यू है हमारे पास 7 और 7 प्लस एल का वैल्यू आया है 25। ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 22 टाइम्स 32। ठीक है, तो 32 टाइम्स 22 विल बी 64 64 1 and this is 704। so this becomes 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप कुछ समझ में तो आया होगा, एटलीस्ट फॉर्मूला समझ में आया होगा। ये तीन फॉर्मूला हमें आगे भी यूज़ करना है। ये रिलेशन पाइथागोरस है तो आपको याद रहेगा ही। इसके अलावा वॉल्यूम, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमें बार बार यूज़ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।